हेलो फ्रेंड्स, आमेर फोर्ट से निकलकर हम गए थे कॉटेज इंडस्ट्रीज़, और कॉटेज इंडस्ट्रीज से आगे हम निकले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस के लिए। तो रास्ते में हनुमान जी की ये प्रतिमा दिखी, बहुत ही सुंदर थी, तो वीडियो बना ही लिया प्रणाम करके उनको। और पहुंच गए हम लोग एल्बर्ट हॉल में, जो विश्व में प्रसिद्ध है अपने अनोखे संग्रह के लिए। यहाँ बहुत बड़ा होने के साथ साथ बहुत ही दुर्लभ और अनोखी चीज़ें संग्रहित करी हुई हैं। तो मून देखे बाहर टहल रही है। टिकट लेकर हम सब अंदर पहुँचे। बहुत बड़ा है, हम लोग पहले से बहुत थके हुए थे, पर इन सब चीज़ों को देखने का लोभ छोड़ ना पाए। तो सबसे पहले हम लोग जिस रूम में पहुँचे वो था कालीन वाला। यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के, ये एक पूरा कालीन था सोने के तारों से बना हुआ। और आगे ये है वेसल्स, तरह तरह के पॉट्स हैं, जहाँ बहुत ही सुंदर कारीगरी करी हुई थी। कुछ ये देखिए पुराने समय के बने हुए कलाकृतियाँ हैं जो बहुत प्रसिद्ध भी हैं, उनके प्रतिरूप हैं। कुछ असली चीज़ें थी और कुछ प्रतिरूप थे। यहाँ पॉटरी बहुत ज़्यादा देखने को मिली। तो आप भी देखते रहिए, साथ साथ में थोड़ा जल्दी इसलिए किया ताकि बहुत लंबा ना हो जाए वीडियो। तो देखते रहिए आप कि हमने क्या क्या देखा। गलती से ये पोर्ट्रेट में रिकॉर्ड हो गया, तो थोड़ा सा बड़ा करके मैंने उसको दिखाने की कोशिश करी, तो कुछ कुछ पार्ट कट भी गए। देखिए पॉटरी कितनी सुंदर इसमें कलाकारी की गई है। और जयपुर की पॉटरी तो वैसे भी बहुत फेमस है। ये सफ़ेद रंग के, यहाँ की ब्लू पॉटरी, गोल्डन कलर का काम किया हुआ, ये सब बहुत प्रसिद्ध है। देखिए एक एक बर्तन को अगर आप ध्यान से देखें तो मज़ा ही आ जाती है देखने में। तो मैं आपको थोड़ा जल्दी दिखा रही हूँ जिसमें कि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। पर उनमें बने हुए चित्र, उनमें बने हुए प्रतिबिंब, वो सब इतना सुंदर लगता है। एक और चीज़ थी यहाँ पर कि बाहर की लाइट इनके शीशों में पड़ रही थी, तो बहुत बार एकदम क्लियर भी नहीं आया व्यू, लेकिन जहाँ तक हो सका। ये देखिए, ये ना मोर ध्वज का, राजा मोर ध्वज की कहानी इस चित्र में दिखाई हुई है। मोर ध्वज के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बड़े दानी थे और उतने ही ज़्यादा अपनी प्रतिज्ञा को फॉलो करने वाले थे। तो उनसे उनके बेटे का मांस मांगा गया था सिंह को खिलाने के लिए दान में। तो उन्होंने बिना आंसू बहाए, ये भी बोला गया था कि आंसू नहीं बहाना है, तो अपने प्रिय पुत्र को उन्होंने तलवार से 2 भागों में चीर दिया था, उन्होंने और उनकी पत्नी ने, और एक भी आंसू नहीं बहाया था। तो भगवान कृष्ण उनकी इस भक्ति से और उनकी प्रतिज्ञा और उनके त्याग से इतने खुश हुए कि उन्होंने उनके पुत्र को पुनः जीवित कर दिया था। तो आप देखते जा रहे ना, ये सारा का सारा जीरे वक्तर यानी कवच हैं जो युद्ध के समय में प्रयोग किए जाते थे शरीर को, वो भी कितने सुंदर गोल्डन कलाकारी करी हुई। ये ब्लैक वेसल्स हैं, सारे ब्लैक पॉटरी है, बहुत सुंदर बने हुए थे। भी ये देखिए पूरा सोने जैसे चमकते हुए बर्तन, यानी स्वर्णिम कलाकारी की गई है। यहाँ शायद स्वर्णिम लाख का प्रयोग किया गया था, लाख और इन बर्तनों को बनाया गया था। तो सब के बारे में डिटेल्स में सब कुछ लिखा भी हुआ था। अगर आपको वहाँ जाने का मौका मिले तो कभी मत छोड़िए। जिन लोगों को इंटरेस्ट है ये सब देखने में तो मज़ा आ जाती है। ये थे पुरातत्व विभाग से प्राप्त हुए कुछ मूर्तियाँ हैं, बहुत ही पुरानी है, बहुत पुरानी है, पाषाण युग की हैं। बहुत टूटी फूटे हाल में भी थी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग। उस समय भी कितना सुंदर लोगों की कलाकारी थी, जबकि आज तक की तरह हथियार नहीं थे। तो भी देखो तो देखते रह जाओ, इतना सुंदर काम होता है। ये एक डोली थी या बग्घी थी, और ये देखिए 9 ग्रह है, ये भी पत्थर पे अंकित किए गए हैं। तो हम लोग ऐसे ही एक एक करके देखते जा रहे थे सबको, मूर्तियों को, पाषाण युग की मूर्तियों को। और ये देखिए आगे हम गए तो छोटी छोटी मूर्तियाँ थी। ये जो पूरा अल्बर्ट हॉल है, ये बहुमंजिला है, मतलब 2 मंजिल का। ये देखिए
यहाँ पर छोटी छोटी और इतनी जीवंत मूर्तियाँ हैं, छोटी छोटी होकर के भी उनमें डिटेलिंग इतनी अच्छी की हुई है कि आप ना थोड़ी देर देखने का मन हो ही जाएगा आपको। अलग अलग काम करने वाले लोगों कैसे काम कर रहे हैं, कहीं छतरी लगा के, कहीं बिना छतरी के है, किसान हैं, लोहार है, सुनार है, सब लोग वहाँ पे, कुम्हार है, सब दिखते हैं वहाँ पे, छोटी छोटी मूर्तियाँ। और ये देखिए, ये है आयुध विभाग, जहाँ पर बंदूकें भी रखी थी, पुराने समय की बंदूकें हैं। सबके बारे में आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा। और ये है सफ़ेद रंग के कागजी बर्तन कहा जाता है इनको, गुजराती ये कागजी बर्तन कहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं इसलिए। और ये देखिए, ये अलग अलग तरह की तलवारों की मूठ थी। ये हथियार हैं जिनको हाथ में बांध करके यूज़ किया जाता था खंजर की तरह। ये सारे हेलमेट्स थे, तलवारें थी, खंजर थे, पिस्तौल थी, बंदूक यानी, और ढाल, तलवार, सब कुछ। थोड़ा जल्दी मैं दिखा रही हूँ जिसमें कि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। मैंने वीडियो इतना फास्ट नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा सा फास्ट किया इसको, जिसमें जल्दी ख़त्म हो जाए, बहुत देर ना लगे देखने में। और अगर इंटरेस्ट होता है किसी को तो वो पॉज करके देख सकता है। उसके बाद हम लोग गए ऊपर वाले विभाग में, वहाँ पे भी तरह तरह की चीज़ें थी। ये देखिए, तलवारें रखी हैं, तरह तरह की तलवारें हैं। और यहाँ पे चीज़ों के बारे में डिटेल में लिखा भी हुआ था। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास पढ़ने का, हम थके हुए भी थे। ये सब वाइट पॉटरी थी। इसके साथ में आगे जब हम बढ़े थे कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जब पुराने समय में, खास करके मिस्र में, ये तो देखिए वाइट कलर का कोई मंदिर पूरा अंकित किया हुआ है, यानी कि बनाया, उसकी प्रतिकृति है, प्रतिरूप है कोई। तो वहाँ पे ऐसा था कि जब दफनाया जाता था मम्मी को, तो उनके साथ क्या क्या चीज़ें रखे जाते थे, तो मम्मी ऊपर से कैसी होती थी उसके प्रतिरूप है ये सारे के सारे, और क्या क्या चीज़ें उनके साथ दफनाई जाती थी वो भी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। और उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था बच्चों के लिए ये देखना कि वहाँ पर एक असली की मम्मी जो मिस्र से प्राप्त हुई है वो रखी है। देखिए, तूतनखामन का, ये मिस्र के राजाओं के मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं वहाँ पे। और ये है वो मम्मी जो मिस्र से प्राप्त हुई है, असली है, और बहुत ही सुरक्षा से इसको रखा गया है। इसके बारे में नीचे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, तो इसको देखा हमने। और फिर आगे गए तो फिर से हमको बहुत सुंदर मूर्तियाँ दिखाई पड़ी। और साधु थे, ये तो कामगर हैं, सब अलग अलग काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ आगे जा कर के साधुओं की मूर्तियाँ थी जो अलग अलग योग की मुद्राएं दिखा रहे थे। ये देखिए, सब संगीतज्ञ हैं, अलग अलग संगीतकार दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ काम करने वाले हैं, कुछ संगीतकार हैं, कलाकारों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये तलवारें हैं, तरह तरह की तलवारें हैं, भाले हैं, तीर कमान थे, ये धनुष है। और ये मूर्ति देखिए क्या सुंदर कलाकारी, जिसको देखने के लिए लोग गुफाओं में घूमते हैं, उनको हमने यहाँ पे भी देख लिया। तो एल्बर्ट हॉल मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी आपको दिखाया है क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। इसके बाद हम चले हाथी गांव की तरफ। हाथी गांव में एंट्री का भी टिकट था, काफ़ी महंगा टिकट था। काफ़ी बड़ा सा हाथी गांव है जहां पर हाथी 120 हाथी रखे हुए हैं, और उनकी इंट्रोडक्शन, उनकी सवारी, ये सब एक्टिविटी होती है वहां पर। उनको देखने के लिए फैमिलीज़ के साथ महावत रहते हैं। और काफ़ी महंगा था वहाँ पे, हज़ारों में, 5,000 6,000 ऐसे सब कुछ मिलाकर पड़ रहा था। तो फिर हम लोगों ने सवारी में इंटरेस्ट नहीं लिया, और उनकी बात सुन कर के हम वापस आ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।